तो कल हमने बात करी थी किसकी, एक्सेलरेशन की, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन हमने क्या कहा था कि a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t, है ना। तो v क्या था हमारा, क्या था, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है हमारा, टाइम, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी कैन ऑल्सो से दिस इज एक्सेलरेशन। फिर हमने बात करी पॉजिटिव की, नेगेटिव की और जीरो एक्सेलरेशन की, है ना। फिर हमने बात करी थी यूनिफॉर्म मोशन की, जब एक ही इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हम कवर करते हैं तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। और जब अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नहीं, इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस कवर की जाती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म ऑफ मोशन। तो अब एक न्यूमेरिकल की करेंगे हम एक्सेलरेशन, तो करिए, लिखिए स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स पोजीशन, राहुल पैडल्स his bicycle साइकिल को मतलब बाइसिकल, टू अटेन ए वेलोसिटी, लिख लिया इतना, बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड in 30 second, full stop. Then he applies brakes, हमेशा ना पहले ध्यान से सुनो, है ना, और मतलब पहले सुनने पे कंसंट्रेशन, फिर उसको लिखने पे ना, तो ये बस ये कंटिन्यूएशन चलना चाहिए। देन ही अप्लाइज ए ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, ये लिखा नहीं, सच दैट द वेलोसिटी of the bicycle comes down to 4 meter per second, 4 meter per second in the next 5 seconds, in the next 5 seconds, full stop, लिख लिया। कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन, acceleration of the bicycle in both the cases. Calculate the acceleration of both the bicycle in both the cases. निकल गया, बाइसिकल इन बोथ दी केसेस, निकालो।
तो हमने बात करी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप एक साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो सभी, ये लो भैया साइकिल, ये बैठे हो आप इस पे, ऐसे साइकिल चला रहे हो, बढ़िया गाना गाते हुए धूम मचा ले, है ना। तो अब क्या करते हो, साइकिल को चलाने के लिए आप यहाँ पे पैडल्स होते हैं, पैडल्स को क्या करते हो, प्रेस करते हो, ठीक है। प्रेस कर, जब भी उस पर आप चलाते हो तो वो साइकिल चलती है, रुक जाती है, दबाने से पैडल चलना स्टार्ट कर देती है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो सभी, मैं सुनते भी जाओ, इधर से सुनो एक बार, स्टार्टिंग ध्यान से सुनना है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, पहली लाइन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है वो पोजीशन जहां पे बॉडी रेस्ट पे होती है या फिर जीरो पे होती है, मतलब रेस्ट पे। तो जैसे अभी मैं खड़ा हूं चुपचाप, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी। जैसे आपकी साइकिल खड़ी है भी आपकी, तो वो कौन सी पोजीशन पे खड़ी है, स्टेशनरी। तो अभी उसकी स्पीड कितनी है, कितने पे चल रही है आपकी साइकिल खड़ी हुई, 0। इट मीन्स कितने पे चल रही है, उसकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड। लिखता हूं तो ऐसे मत लिखा करो, अभी सबने लिख रखा था पर सेकंड, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। 0 मीटर, ये MS, M/S ये होता है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, आप सबने ये लिख रखा है, ठीक है। तो स्टेशनरी पे, ठीक है भैया। राहुल ने पैडल मारना स्टार्ट किया टू अटेन ए वेलोसिटी, और उसने कितनी वेलोसिटी को अटेन किया, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को अटेन कर लिया। कितने सेकंड में, इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में उसकी साइकिल 0 से कितने पे पहुंच गई, 6। होता है ऐसा, ठीक है। तो ये बात हो गई पहली। फिर ये कहता है देन, फिर ही अप्लाइज ब्रेक्स, उसने क्या किया, ब्रेक्स को अप्लाई किया, दबाया, सच दैट द वेलोसिटी कम्स डाउन। ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी क्या गिरेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी हो गई, अब पहले 6 थी, अब कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड इन दी नेक्स्ट 5 सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में स्पीड कितनी हो गई, कितनी हो गई स्पीड, 4 मीटर। तो कितने सेकेंड में, एट द रेट 5 सेकेंड में। तो पूछ रहा है कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन इन बोथ दी केसेस। पहला केस तो ये था और दूसरा केस ये था। बात समझ में आई। अब देखो इधर हम बात करते हैं एट द रेट फर्स्ट स्टेज की। तो फर्स्ट स्टेज में देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और t मतलब किसने, टाइम में। तो फर्स्ट केस की जब बात हो रही है तब मेरे को बताओ, जब बॉडी किस पे थी, स्टेशनरी पोजीशन में थी, तो u की वैल्यू कितनी होगी, 0। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जब गाड़ी साइकिल चली नहीं थी तब कितने स्पीड पे थी, 0। समझ में आया मोहित, हाँ, 0 मीटर पर सेकेंड। और कितनी वेलोसिटी को उसने फाइनली अटेन कर लिया, 6 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। और कितने समय में किया, दैट इज 30 सेकेंड। देयरफॉर a की वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू बाय टी। तो v की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 0 बाय t मतलब 30। तो 6 बाय 30, इसको काटेंगे 2 3 जा 2 15 जा, तो 1 बाई 5। तो 1 बाई 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.2 मीटर। यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड होती है। स्क्वायर, कल आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखवाई थी ना। तो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या आ गया, 0 पॉइंट। तो ये कौन से केस का है, पहले केस का। बात समझ में आए, पहला केस अभी लिख जाओ, दूसरा भी लिखवा देते हैं, फिर लिखना एक साथ, यहां से लिखना है ना, ये नहीं लिखना। समझ में आया। अब देखो दूसरे केस पे चलते हैं, एट द रेट सेकंड केस बात कर रहे हैं। अब क्या किया उसने, ब्रेक को अप्लाई किया। तो जब ब्रेक को अप्लाई करने से पहले उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, अभी मेरे को बताओ, 6 पे तो चल रही है साइकिल, अभी तो उसने ब्रेक नहीं अप्लाई किया। तो मैं मानता हूं उसकी अब इस केस में u मतलब इनिशियल स्पीड क्या होगी, 6 मीटर पर सेकंड। इस बात में किसी को कोई संदेह है, कोई डाउट है?
क्योंकि गाड़ी चल रही है। अब ये दूसरा केस हो गया, तो वो इनिशियली मतलब शुरुआत में कितने में 6 मीटर पर सेकंड, मतलब ब्रेक मारने से पहले। फिर जैसे ही उसने ब्रेक मारा तो स्पीड गिर गई और कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई अब 4 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में हुआ ये सब कार्यक्रम 5 सेकंड में। तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या होगी v माइनस यू बाय टी। तो v की वैल्यू 4 माइनस 6 बाय टी, तो माइनस 2/5। 2/5 को काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -0.4। 2 को डिवाइड करो 5 से, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे तो 20, 5 4 जा 20, तो हो गया सॉल्व। तो 0.4 और साइन किस में आया है माइनस में। इस माइनस से आपको क्या पता चल रहा है, ये एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये, जो हमने बात करी थी ना आपको थ्योरेटिकली। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे आता है समझ गए ना, तो दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो क्या हम लिख सकते हैं नाउ, पहले केस में क्या आया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन एंड -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज रिटार्डेशन। अब स्पीड घट रही है तो वो होता है रिटार्डेशन, या फिर इसका एक नाम और कह सकते हैं डी एक्सेलरेशन। यही तो कहा था डी एक्सेलरेशन। यहां से लिख लीजिए यहां तक। हाँ मतलब एक लाइन में, मतलब कैसे हाँ 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 अच्छा नहीं लगाना तो इसको -2 लिख दो। हाँ तो माइनस, हाँ वो -2। अगर इसको आपको नहीं लगाना चाहते तो ms -2 लिख दो, वो भी सही है, ये चलेगा, ये भी सही है, कर लो। वीडियो को पॉज करना तो साफ पॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration, attains a speed speed 40 किलोमीटर पर आवर in 10 minutes full stop, find its acceleration 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स फुल स्टॉप, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉज कर दो इसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन, क्वेश्चन दिखाओ, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए
रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, तो जब कोई ट्रेन खड़ी होती है स्टेशन पे उसकी स्पीड कितनी होती है? 0। तो मैं u क्या कह सकता हूँ? 0। मैं ऐसा यूनिट में लेके चलता हूँ, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ, अटेन्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, अटेन्स ए स्पीड ऑफ, फाइनली उसने स्पीड अटेन की कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन कितने मिनट में? 10 मिनट में, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है? फाइंड दी एक्सेलरेशन। तो अब सबसे पहले कंफ्यूजन ये आता है कि हमको इसको SI में कन्वर्ट करना है। आप लोगों को शायद आंसर सही नहीं है ना, अभी चेक करता हूँ। देखो इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो ये 40 को तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1 आवर में तो 60 इंटू 60। इसमें डाउट है किसी को? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 इंटू 60 सेकेंड। कर गई ना गलती? तो आप लोगों ने क्या ले लिया? मात्र 4000। इसको 3600 से तो डिवाइड किया ही नहीं। तो अब देखो तो आंसर क्या है? अब देखो 1 0 से 1 0 गया, 2 0 से 2 0 गए, ये बचा 400, 6 6 जा 36, डिवाइड करें 18, 200, 900 बाई 9 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज क्या है? ये v निकला है किसमें? मीटर पर सेकेंड में। अभी रुक जाओ, है ना। तो ये क्या हो गया? 100/9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल गई? v। जो ये दिया हुआ था ना उसको हमने मीटर पर सेकेंड में निकाल लिया। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं v माइनस u बाई टी। v की वैल्यू क्या है? 100/9, u की वैल्यू 0 और t की वैल्यू, अब ये मिनट में है, इसको सेकंड में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 600 सेकंड। तो ये 100/9 इंटू 600, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 100/9 इंटू 1/600, ठीक है ना। तो 0 से 0, तो आंसर क्या है? 9 6 जा 54, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। समझ में आई बात? तो इसको देख लो। थैंक यू।